हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ स्नेक गेम इन पाइथन प्रोग्रामिंग। हम लोग पाई गेम को यूज करके अपना स्नेक गेम को बनाने वाले हैं। जो हमारा गेम होगा कुछ इस टाइप से होगा। आप लोग यहाँ पे इस स्नेक के साथ में खेल सकते हो। यहाँ पे देखो, हमारे पास एक फूड है वाइट कलर में, और जो हमारा स्नेक है वो बेसिकली हमने ग्रीन कलर में ले रखा है, और विंडो हमारी ब्लैक कलर में है। ठीक है, तो आप लोग कुछ इस टाइप से यहाँ पे प्ले कर सकते हो। यदि आप लोग अपने स्नेक की बॉडी पे भी टच करते हो तो ये हमारा जो गेम है वो ओवर हो जाएगा, या फिर विंडो के साइड में यदि टच होता है तब भी आपका गेम जो है ओवर हो जाएगा और आपको यहाँ पे स्कोर शो हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखते रहना, और वीडियो पसंद आई इसे लाइक कर देना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज हमने पाइथन के जो प्रोजेक्ट्स है, बेसिकली ओल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने ये सभी प्रोजेक्ट्स देखे थे कि कैसे आप लोग पाइथन को यूज करके इन सभी प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। और अब हम लोग बेसिकली गेम का प्रोजेक्ट देखने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग यूज करेंगे पाई गेम को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फाइल बना रखा है स्नेक गेम .py के नाम से। तो सबसे पहले आपको कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करनी है जो कि हम आगे यूज करेंगे, जो कि आपका एक पाई गेम। यदि आपके सिस्टम में पाई गेम इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग पिप इंस्टॉल पाई गेम कर सकते हो। ठीक है, और वैसे ही आप लोगों को रैंडम को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे टाइम को इंपोर्ट कर लेना है। तो आपकी लाइब्रेरीज बेसिकली इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, इनिशियलाइज करना है पाई गेम को। इनिशियलाइज कैसे करते हैं, सिंपल, आप लोग पाई गेम लिखो, डॉट इनिट फंक्शन को कॉल करोगे तो आपका जो पाई गेम है वो बेसिकली इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आपने पाई गेम को इनिशियलाइज तो कर दिया। अब आपको क्या करना है कि एक विंडो बनानी है, मतलब कि आपको डिस्प्ले क्रिएट करनी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले विड्थ सेलेक्ट करनी है और हाइट को डिफाइन करना है। ठीक है, तो हम लोग विथ और हाइट को यहाँ पे डिफाइन करके मैं आपको शो करता हूँ। आप यहाँ पे देखो, हमने क्या किया, विथ लिया, हाइट लिया। इक्वल टू विथ हमारा 640 है और हाइट जो हमारा 480 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बेसिकली डिस्प्ले यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। तो डिस्प्ले इक्वल टू में आप यहाँ पे पाई गेम को कॉल कर लो। पाई गेम डॉट, यहाँ पे एक फंक्शन होता है डिस्प्ले नाम से, डिस्प्ले डॉट सेट मॉड करके उस चीज़ को कॉल करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली एरे के अंदर से पास कर देना विथ और हाइट को। तो हम लोग यहाँ पे विथ और हाइट को पास कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली इसने क्या किया, एक विंडो को क्रिएट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, विंडो का टाइटल सेलेक्ट करना है। मतलब कि विंडो का टाइटल कुछ भी डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट कैप्शन, एक फंक्शन होता है, उसको कॉल करना है। और इसके अंदर आप लोग कुछ भी यहाँ पे टाइटल डाल सकते हो। जैसे हमने क्या है, डेफ दुनिया, और यहाँ पे स्नैक और गेम, यहाँ पे ये डाल दिया। ठीक है, तो आप इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर सकते हो। अब आपका जो बेसिकली डिस्प्ले का काम था वो हो चुका है। अब आपको कुछ कलर को यहाँ पे राइट कर लेना है, या फिर डिफाइन कर लेना है, जैसे कि ब्लैक, वाइट, ग्रीन, रेड, जिनको हम लोग यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। तो मैं आप लोगों को सभी कलर को डिफाइन करके आपको शो करता हूँ। गाइस, मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्लैक को 00 के फॉर्म में शो किया। आप लोग इन कलर को बेसिकली गूगल पे सर्च कर सकते हो, और इन कलर का जो फॉर्मेट है उस चीज़ को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो ब्लैक बेसिकली 00 होता है, वाइट हमारा 255 होता है तीनों फॉर्मेट में। ग्रीन जो है बेसिकली वो 0, मतलब कि यहाँ पे RGB कलर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करें तो 0 255, फिर उसके बाद 0 होता है। रेड बेसिकली पहले ही आपका 255 आ जाएगा, उसके बाद आपके 0 हो जाएंगे, तो ये रेड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग कलर को डिफाइन कर सकते हो। हमारा कलर जो डिफाइन हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि जो स्नैक होता है उसके इनिशियल पोजीशन और जो साइज होगी उस चीज़ को डिफाइन करना है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्नैक पोज के नाम से एक बेसिकली वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग एक एरे पास कर देंगे। एरे टाइप का बेसिकली ये स्नैक का हेड जो होगा उस चीज़ को पास करना है। जैसे 100 हमने पास कर दिया और 50। ठीक है, तो ये बेसिकली स्नैक का हेड है। उसके बाद स्नैक की बॉडी कैसी होगी उस चीज़ को आपको यहाँ पे डिफाइन कर लेना है। तो स्नैक और यहाँ पे बॉडी इक्वल टू में आप लोग यहाँ से बेसिकली यहाँ पे आपको एरे पास करना लाइक दिस 100, उसके बाद 50। ठीक है, बाहर आना आप लोगों को, एक और एरे क्रिएट करना इसके अंदर, और इसके अंदर आप लोग 90, और उसके बाद यहाँ पे 50। 90 के बाद आपको कॉमा लगाना, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे डिफाइन करना अपने एरे को, वरना इशू देगा ये। ठीक है, तो 80 आपको यहाँ पे पास करना, उसके बाद आपको यहाँ पे 50 पास कर लेनी है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे स्नैक की जो पोजीशन है उस चीज़ को यहाँ पे दिया, मतलब कि स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द स्नैक हेड का होगा ये। और सेकंड नंबर पे आपने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया सेगमेंट ऑफ द स्नैक बॉडी। जो सेगमेंट होगा स्नैक बॉडी का उस चीज़ को आपने यहाँ पे क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया, सिंपल।
अब आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट पोजीशन पे जो फूड होगा, मतलब जो फूड की पोजीशन क्या होगी उस चीज़ को डिफाइन करना है। अभी आपने क्या देखा कि हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, पाईगेम को इनिशियलाइज किया, उसके बाद सेटअप किया हमने डिस्प्ले को, कलर को डिफाइन किया, उसके बाद हमने बेसिकली इनिशियल पोजीशन और साइज डिफाइन किया ऑफ द स्नैक। अब हम लोग फूड के बारे में देखने वाले हैं। मैं यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ पे बेसिकली कमेंट भी ऐड कर देता हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा कि किस चीज़ का कोड है, ठीक है। वैसे मैं जब भी ये कोड अपलोड करूँगा तो मैं कमेंट के साथ में अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से भी समझ सकते हो। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे सिंपल सा कुछ छोटा सा हम लोग यहाँ पे कमेंट ऐड कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, बेसिकली एक एरे क्रिएट करना है जिसके अंदर आपको रैंडम मॉड्यूल को कॉल करना है, क्योंकि जो फूड का जो पोजीशन होगा वो रैंडमली सिलेक्ट होना चाहिए, राइट। रैंड यहाँ पे देखो रैंड रेंज लेंगे हम लोग इसके अंदर से, और इसके अंदर 1 पास करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे पास कर देनी है विथ को डिवाइडेड बाय यहाँ पे 100 पास कर देना आप लोगों को, जिसके अंदर रिमाइंडर आ जाता है आपका, उस चीज़ को यहाँ पे पास करना है। अब मल्टीप्लाई कर देना आउटसाइड में 10 से, राइट। इससे आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर देगा, रैंडम पोजीशन फॉर द फूड के लिए डिफाइन कर देगा। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है और सिंपल दोबारा आपको रैंडम, और यहाँ पे आपने जो रेंज को कॉल किया था उस चीज़ को कॉल कर लो, सिंपल दोबारा सेम चीज़ करना फॉर दी हाइट के लिए, राइट। तो हम लोग यहाँ पे हाइट पास करेंगे और रिमाइंडर वाला सिंबल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और उसके बाद आपको बाहर आ जाना है और इसको भी मल्टीप्लाई कर देना विद द 10। ओके, सो आपने क्या किया, यहाँ पे फूड की पोजीशन डिफाइन किया है, बस सिंपल सा काम था आपका फूड पोजीशन। और यहाँ पे एक और वेरिएबल हम लोग क्रिएट करेंगे, शुरुआत की जो फूड होगा वो बेसिकली दिखना चाहिए, ठीक है। तो फूड स्पॉन करके यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो और यहाँ पे ट्रू कर दो इस चीज़ को। इससे क्या होगा कि आपकी जो शुरुआत की जो पोजीशन होगी, लाइक जब भी आप कोड स्टार्ट करोगे तो शुरुआत में फूड की जो पोजीशन होनी चाहिए, मतलब कि शुरुआत में फूड वहाँ पे राइट होना चाहिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे कि इनिशियल डायरेक्शन क्या होना चाहिए स्नैक का। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक डायरेक्शन नाम से वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर आप लोगों को बेसिकली राइट पास कर देना है, RIGST, राइट, कुछ इस टाइप से, राइट। तो ये समझ जाएगा, जो आपका पाई गेम वो समझ जाएगा किस डायरेक्शन में आपको चेंज करना। तो आप लोग यहाँ पे चेंज टू इक्वल टू में आप यहाँ पे डाल सकते हो डायरेक्शन को, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, इस तो हमारा डायरेक्शन के भी यहाँ पे हो गया। अब हम लोग स्पीड और क्लॉक को डिफाइन करेंगे कि आपकी स्नैक की स्पीड क्या होगी, प्लस जो क्लॉक होगा ऑब्जेक्ट वो, मतलब जो फ्रेम होगा वो किस रेट से कंट्रोल होना चाहिए, उस चीज़ को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्नैक लिखना है, उसके बाद आप यहाँ पे स्पीड इक्वल टू में, मैं यहाँ पे 12 ले रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे कम बेसी करके चेक कर सकते हो कि आपको किस स्पीड में अपना स्नैक को मूवमेंट चाहिए, स्नैक की जो मूवमेंट होती है वो किस स्पीड में चाहिए। तो आप लोग यहीं से स्नैक की जो मूवमेंट है उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, ओके। और सेकेंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे बेसिकली टाइम डॉट क्लॉक, ये क्या करेगा, क्रिएट अ क्लॉक ऑब्जेक्ट टू कंट्रोल फ्रेम रेट को बेसिकली कंट्रोल करेगा, ये काम है इसका। सो अभी तक हमारा जो मेन चीज़ था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना जो वाइल लूप का मेन फंक्शन जो कि बार बार कॉल होगा उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली मेन फंक्शन है, ठीक है। मेन यहाँ पे मैं एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, उसके बाद आपको वाइल लूप को कॉल करना है, वाइल, और इसके अंदर ट्रू कर देना, जब तक कि ये फॉल्स नहीं होगा तब तक ये हमारा लूप चलता रहेगा। और इसके अंदर आप लोगों को एक इवेंट नाम से एक बेसिकली लूप चलाना है जो कि पाई गेम का होगा, पाई गेम डॉट इवेंट डॉट, और यहाँ से गेट कर लेना, यदि इवेंट कुछ हो रहा है तब तो ठीक है, मतलब कि उस चीज़ को इफ़ तब तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तब आपको क्या करना उसके बारे में यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, इवेंट डॉट यहाँ पे टाइप, किस टाइप का इवेंट हुआ है उस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करना है। उसके बाद पाई गेम डॉट क्या क्विट है, तो इस चीज़ को कॉल करके अब बेसिकली आप लोग यहाँ पे पाई गेम डॉट क्विट, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्विट फंक्शन को कॉल करके बेसिकली इस प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हो यदि क्विट हो रहा है तो, ठीक है। आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हमारा किस काम में यूज होगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग एरो की को कंट्रोल करने का बेसिकली यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि यदि आप अप क्रिएट प्रेस करते तो क्या होना चाहिए, डाउन प्रेस करते तो क्या होना चाहिए, कुछ इस टाइप से, राइट। अच्छा, यहाँ पे देखो एक और मिस्टेक हमने यहाँ पे किया कि इफ़ कंडीशन में ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं किया हमने, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो एरर नहीं आएगा आप लोगों के अंदर भी, सिंपल एलिफ यहाँ पे आपको ऐड करना है यदि इवेंट टाइप, जो हमारा इवेंट टाइप है वो इक्वल होता है किस चीज़ के, पाई गेम। यहाँ पे आप लोगों को पाई गेम को कॉल करना डॉट की डाउन, यदि की डाउन होता है पाई गेम के तो इफ़
अच्छा, अब आप लोग डाउन जब प्रेस करोगे तब क्या होना चाहिए, यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस, आपको 4 कंडीशंस यहाँ पे बेसिकली इंप्लीमेंट करनी है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 कंडीशंस राइट करके शो कर देता हूँ किस टाइप से परफॉर्म होगा। सो आज हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली यहाँ पे एलिफ कंडीशन डाला है। यहाँ पे यदि की डाउन प्रेस करता कोई तो क्या होना चाहिए, तो की अप यदि होता है तो यहाँ पे बेसिकली चेंज डायरेक्शन अप हो जाएगा। जो आपने इनिशियल में बेसिकली राइट डिफाइन कर रखा है उस चीज़ को हमने क्या किया, अप कर दिया, फिर डाउन कर दिया, लेफ्ट कर दिया, राइट कर दिया। तो ये क्या काम करेगा, ये एरो को बेसिकली कंट्रोल कर रहा है। एरो की जो होती है उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए है, उस चीज़ को आप लोग यहाँ पे कंट्रोल करोगे। अब आपको वैलिडेट भी करना पड़ता है। जब आप लोग कंट्रोल करोगे तो उस चीज़ को वैलिडेट करोगे और उसके बाद जाके आप लोग मूविंग द स्नेक बेस्ड ऑन द चूजन डायरेक्शन को उस चीज़ को डिफाइन करोगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो एलिफ कंडीशन आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब आप लोगों को लूप से बाहर आ जाना है। यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे लूप में थे, अब हम लोग लूप से बाहर आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैलिडेशन इंप्लीमेंट करेंगे ऑफ डायरेक्शन। जो आपकी डायरेक्शन आएगी उस चीज़ को वैलिडेट भी करना है आप लोगों को। इफ़ चेंज टू जो है वो इक्वल होता है किस चीज़ के, अप के। अप के यदि वो इक्वल होता है एंड नॉट डायरेक्शन इक्वल टू डाउन यदि नहीं होता है तो आपको क्या करना है, उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट राइट करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को सिंपल डायरेक्शन को अप कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अप प्रेस कर देता। ठीक है, अच्छा, अगर हमारा जो चेंज टू डाउन होता है और नॉट डायरेक्शन अप नहीं होता तब हमें डाउन करना है। ये बेसिकली वैलिडेशन के लिए आप लोग इस चीज़ को वैलिडेट करना पड़ेगा, वरना आपका जो कर्सर है वो कहीं भी मूव होने लगेगा। तो आप लोगों को ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाउन आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। ओके, सो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे सभी कंडीशंस को, जो वैलिडेशन की कंडीशन है उस चीज़ को इंप्लीमेंट करके आपको शो कर देता हूँ कि किस तरीके से ये बेसिकली काम करेगा। ठीक है, सो जो हमारी वैलिडेशन की कंडीशंस थी उस चीज़ को हमने इंप्लीमेंट कर दिया। यदि चेंज टू जो होता है अप होता है, नॉट डाउन होता है तो अप कर दो। चेंज टू यदि डाउन होता है, नॉट अप होता है तो उस चीज़ को डाउन कर दो। चेंज टू यदि लेफ्ट होता है, नॉट राइट होता है तो उस चीज़ को लेफ्ट कर दो। कुछ इस टाइप से आप लोगों को वैलिडेट करना पड़ेगा सो दैट कि आपका कर्सर है वो सही से मूव हो सके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ और कमेंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और आपको शो करता हूँ कि ये वाले किस चीज़ के लिए। ठीक है, तो आपको एंटर दबाना दोबारा, और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, मूविंग द स्नेक बेस्ड ऑन द चूजन डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन को चूज किया गया उसके बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली अपने स्नैक को हम लोग मूव करेंगे। सो यदि डायरेक्शन सेलेक्ट कर ली गई है उसके बिहाफ पे आप लोग कैसे स्नैक की जो पोजीशन है उस चीज़ को चेंज करोगे, आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली इस टाइप से ऐड कर लेना है। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को भी बेसिकली यहाँ पे शो कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अभी तक हमने क्या किया, एरो को कंट्रोल कर लिया, उसके बाद हमने वैलिडेट कर लिया, उसके बाद हमने अपने स्नैक के जो डायरेक्शन है उस चीज़ को सिलेक्ट कर लिया कि किस डायरेक्शन में उसको मूव करना, कितना मूव करना है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्नैक की जो बॉडी है वो किस मैकेनिज्म से बेसिकली ग्रो होगी उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे कोड लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कोड उसका भी लिख कर आपको शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक कमेंट में ऐड कर देता हूँ, उसके अंदर क्या होगा बेसिकली, इसके अंदर हम डाल देंगे स्नैक बॉडी ग्रोइंग मैकेनिज्म। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। अब आपको क्या करना है, स्नैक जो बॉडी है उसको लेना है। आपने पोजीशन डिफाइन कर दिया, अब आपको स्नैक बॉडी और डॉट इंसर्ट करना। अब हमें इंसर्ट क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको 0 पास कर देना है, मतलब कि 0, उसके बाद लिस्ट पास करनी है। लिस्ट के अंदर से आप लोगों को स्नैक की जो पोजीशन है उसको पास करना है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये करेगा आपका ऐड न्यू हेड पोजीशन ऐड कर देगा स्नैक के अंदर से। ठीक है, बार बार ये ऐड करता रहेगा, जब जब आप इसको कोई फूड ईट करोगे तभी ये ऐड होगा। अब आपको क्या करना है, स्नैक यहाँ पे इफ़ कंडीशन लिखना है, उसके बाद आपको स्नैक की जो पोजीशन 0 यहाँ पे लेनी है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स बेसिकली आपके, तो यहाँ पे इस चीज़ को लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे फूड जो पोजीशन है उसको लेना है और उसका 0, उसका जो कोऑर्डिनेट्स उसका 0 लेना है। उसके बाद एंड, और यहाँ पे स्नैक की जो पोजीशन है उसका अब यहाँ पे 1 लेना, मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट्स को ले लेना है, और इक्वल टू होता है किसके, फूड पोजीशन 1 के। तो क्या करना आप लोगों को बेसिकली, अब आपको क्या करना, फूड जो आपने स्पॉन करके एक वेरिएबल डिफाइन किया था उस चीज़ को फॉल्स कर देना है। ठीक है, सो यदि ये फूड जो है स्नैक ईट कर लेता तो आपको फूड स्पॉन को फॉल्स कर देना, मतलब उस चीज़ को हटा के कहीं और वो क्या करेगा, एक नया फूड जनरेट कर देगा। और एल्स में आप लोगों को क्या करना है, एल्स में आप लोगों को स्नैक की जो बॉडी है बेसिकली उसके अंदर से रिमूव कर देना बेसिकली। ठीक है, स्नैक की बॉडी से हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे टेल सेगमेंट को। ठीक है, आपने यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्रोइंग मैकेनिज्म फॉर द स्नैक। यदि स्नैक किस टाइप से ग्रो होगा, किस टाइप से फूड को ईट करेगा, उसके यहाँ पे हमने इस चीज़ को बेसिकली
राइट किया है। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इफ़ यदि फूड जो स्पॉन फूड यहाँ पे स्पॉन यदि नहीं होता है तो आपको क्या करना, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फूड की जो पोजीशन है उस चीज़ को फिर दोबारा डिफाइन भी कर देनी है। ठीक है, तो ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर से इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन किया था कि फूड की जो पोजीशन होगी किस टाइप से होगी। ये रहा हमारा, तो ओके, कॉपी करना, आपको नीचे आ जाना है और सेम चीज़ है, मतलब कि यहाँ पे सेम चीज़ इंप्लीमेंट कर देनी कि रैंडम एक से लेकर विथ लेना है, फिर स्पॉन की फूड है और न्यू रैंडम पोजीशन पे वो बेसिकली ऐड हो जाएगा। ओके, और लास्ट में आप लोगों को क्या कर देना है, यहाँ पे लूप्स इफ़ कंडीशन से बाहर आके और उसके बाद फूड स्पॉन को बेसिकली दोबारा यहाँ पे ट्रू कर देना है। ओके, सो यदि फूड जो हमारा शो नहीं हो रहा है और स्नैक ने ईट कर लिया तो हमने एक नई जगह फूड को बेसिकली ऐड कर दिया, उसके बाद हमने फूड स्पॉन को यहाँ पे ट्रू कर दिया। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करो आप लोग कि स्क्रीन को ब्लैक कलर में कर देते हैं। तो आपको डिस्प्ले डॉट यहाँ पे एक फंक्शन होता है फिल के नाम से, उसी को कॉल करना और इसके अंदर आप लोग को ब्लैक को कॉल कर लेना जो आपने ऊपर कलर डिफाइन किया था उस चीज़ को। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या किया, हमने यहाँ पे बेसिकली फूड का कवर कर लिया, फूड कैसे ड्रॉ होगा क्या होगा। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे अपने स्नैक को। तो स्नैक को ड्रॉ करने का जो कोड है मैं यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देता हूँ कि ड्रॉ स्नैक। अब हम लोग स्नैक को ड्रॉ करने वाले हैं। अब देखो इस चीज़ को कैसे करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक फॉर लूप लिखना है, फॉर पोजीशन इन स्नैक बॉडी, स्नैक की बॉडी लेनी है और इसके अंदर आप लोगों को पाई गेम को कॉल करना सिंपल, और ड्रॉ जो फंक्शन होता है उस चीज़ को कॉल करना है और रेक्टेंगल के फॉर्म में हम लोग स्नैक की जो बॉडी है उस चीज़ को बेसिकली ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और जो कि हमारा कलर होगा स्नैक का वो ग्रीन होगा। ठीक है, वहाँ पे ग्रीन होगा और रेक्टेंगल की जो साइज होगी वो क्या होगी आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली ऐड कर देनी। जैसे मैं यहाँ पे साइज़ क्या लेना चाहता हूँ, पोजीशन 0। ठीक है, और यहाँ पे जो पोजीशन 1 होगा और आप लोगों को दोबारा यहाँ पे आना है और 100 और रेक्टेंगल का जो बेसिकली साइज है, रेक्टेंगल को 4 पोजीशन पास करना होता है तो हमने यहाँ पे 4 को पास कर दिया, मतलब कि रेक्टेंगल के अंदर जो सेगमेंट हम पास करते हैं वो चीज़ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो आपका ये जो स्नैक है कुछ इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगा, ग्रीन कलर में ड्रॉ होगा। अब आपने स्नैक को तो ड्रॉ कर दिया, अब आपको फूड को भी ड्रॉ कर देना है। फूड की कंडीशन आपने लिख रखी थी बट आपने ड्रॉ नहीं किया था, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या कर देना, फूड को यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना, सिंपल पाई गेम डॉट ड्रॉ करना है, क्योंकि ये लूप में आपका बेसिकली चलेगा नहीं, ये आपका बार बार रैंडमली सिलेक्ट होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे रेक्टेंगल में ही इस चीज़ को भी हम लोग बेसिकली शो करेंगे। तो यहाँ पे डिस्प्ले पास करना है, फूड जो हमारा वाइट कलर में होगा और यहाँ पे आपको सिंपल पाई गेम डॉट और यहाँ पे रेक्ट को कॉल करके और इसके अंदर आप लोग बेसिकली जो फूड की जो पोजीशन आई हुई है उस चीज़ को पास कर देना है लाइक दिस। तो फूड पोजीशन यहाँ पे 0 आपको पास करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है और फूड की पोजीशन यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली 1 पास कर देना है और लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे 10, आप लोगों के ऊपर है कितना आप लोग 10 पास करना चाहते हो और उससे बड़ा आप लोग यहाँ पे फूड चाहते हो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, आपने सभी कोड यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब आपका मेन कोड आता है, यदि गेम ओवर हो जाता है, ओवर की जो कंडीशन होती है, मान लो स्नैक ने खुद को टच कर दिया या फिर जो विंडो की बॉडी होती है उसको टच करता है, तो आप लोगों को गेम को ओवर करवा देना और वहाँ पे हम लोग एक मैसेज शो करेंगे बेसिकली कि आपका स्कोर कितना हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या कंडीशन लगानी है, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये गेम ओवर कंडीशन। ठीक है, गेम ओवर यहाँ पे कंडीशन आपको पास कर देना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इफ़ स्नैक का जो पोजीशन है, पोजीशन मतलब कि 0 जिसको हम बोलते हैं एक्स इंडेक्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, यदि ये स्मॉलर होता है किससे, 0 से, और या फिर स्नैक की जो पोजीशन है उसका आपको यहाँ पे पास करना दोबारा 0 बड़ा होता है किसी से, विथ -10 से। ठीक है, जो हमने विथ डिफाइन किया था विथ -10 से, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे गेम ओवर को बेसिकली कॉल कर लेना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे गेम ओवर नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, उस चीज़ को आपको यहाँ पे कॉल करना है। अभी हम लोग इस चीज़ को डिफाइन करेंगे, अभी हमने इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, अच्छा सेम चीज़ आपने जो अभी बेसिकली इस चीज़ के लिए किया था विथ के लिए, सेम चीज़ आपको हाइट के लिए भी करना है। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को कॉपी करूँगा और इसी चीज़ को पेस्ट करके यहाँ पे क्या करूँगा, हाइट पास कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे हमने हाइट पास कर दिया और यहाँ पे आपको 1 पास करना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको 1 पास कर देना है। ओके,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये गेम ओवर का कंडीशन थी। एक और होता है कि यदि मान लो स्नैक ने खुद की पोजीशन, खुद की बॉडी को ही टच कर दिया, तो आपको क्या करना है। वहाँ पर भी सेम चीज़ है कि वहाँ पर भी आप लोगों को क्या करना है कि गेम ओवर जो फंक्शन हम लोग बनाएंगे उस चीज़ को आप लोगों को कॉल कर देना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हेड को छोड़कर हम लोग क्या करेंगे, हेड को छोड़कर बाकी चीज़ों को ले लेंगे। यदि बाकी चीज़ों पर टच होता है, क्योंकि हेड हेड ही हमारा टच करेगा, तो हेड को हमने छोड़ना है और यहाँ पे स्नैक पोजीशंस का जो एक्स है उस चीज़ को पास करना है। सो आपने यहाँ पे क्या किया, इफ़ स्नैक की जो पोजीशन है 0 होती है और इक्वल टू होती है किसी से, ब्लॉक की पोजीशन 0 से, एंड स्नैक का जो पोजीशन है वो 1, यहाँ पे 1 का मतलब हुआ कि वाई इंडेक्स, वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। वो इक्वल होता है किससे, ब्लॉक का वाई कोऑर्डिनेट्स मतलब 1 हो गया, वो इक्वल होता है। तो आपको सेम चीज़ गेम ओवर को कॉल कर लेना है। अभी हम लोग गेम ओवर को बेसिकली डिफाइन करेंगे। अभी हमें पहले पूरा कोड लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग गेम ओवर को क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। अब आपको क्या करना है, डिस्प्ले को बार बार अपडेट भी करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को पाई गेम डॉट यहाँ पे डिस्प्ले लगाना है, डिस्प्ले डॉट अपडेट। अपडेट एक बेसिकली फंक्शन होता है हमारे पाई गेम के अंदर, उस चीज़ को कॉल कर लेना है, ठीक है। अब आपको कंट्रोल करना फ्रेम रेट को, तो सिंपल क्लॉक डॉट जो आपने ऊपर हमने डिफाइन किया था ना, आई थिंक स्नैक स्पीड के नाम से, उस चीज़ को यहाँ पे बेसिकली पेस्ट कर दो। स्नैक स्पीड एरा आपका, सॉरी स्नैक स्पीड एरा आपका, ठीक है। इस चीज़ को हमने ऐड कर दिया। अब आपका मेन सब कुछ काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, गेम ओवर को कॉपी कर लो और ऊपर आ जाओ, ठीक है। वाइल लूप से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे अपना बेसिकली गेम ओवर जो फंक्शन है उस चीज़ को डिफाइन कर लेते हैं। तो आपको कंट्रोल V कर देना और यहाँ पे कुछ फंक्शन को इस टाइप से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब लोग यहाँ पे सबसे पहले तो माई फॉन्ट दर्शाएंगे, क्योंकि हमें ऐड करना है स्कोर कि कितना स्कोर हो रहा है, ठीक है। तो माई फॉन्ट के नाम से हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसके अंदर पाई गेम को कॉल करके और उसके अंदर जो फॉन्ट होता है उस चीज़ को कॉल करेंगे। फॉन्ट डॉट यहाँ पे होता है एक SYS फॉन्ट के नाम से इस चीज़ को कॉल करना है। और इसके अंदर आप लोग फॉन्ट कौन सा फॉन्ट चाहते हैं, जैसे मैं टाइम्स न्यू रोमन चाहता हूँ, ठीक है। ये फॉन्ट नेम है बेसिकली। और फॉन्ट की जो साइज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए आप लोग यहाँ पे पास कर दो, ठीक है। ये क्या करेगा, क्रिएट अ फॉन्ट ऑब्जेक्ट, एक फॉन्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपको दे देगा। अब आपको क्या करना है, एक और यहाँ पे वेरिएबल बनाना गेम ओवर सरफेस के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर आप लोगों को क्या पास करिए, बेसिकली रेंडर करेगा गेम ओवर टेक्स्ट को। तो माई फॉन्ट कॉल करना और डॉट रेंडर फंक्शन जो होता है उसी को कॉल करना। और इसके अंदर आप लोग सबसे पहले तो यहाँ पे प्रिंट करो योर स्कोर इज, कितना स्कोर आ रहा है वो चीज़ हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे गैप यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। ये गैप आ गया, कॉमा लगाना आप लोगों को, और नहीं कॉमा की जगह आप लोग यहाँ पे प्लस इम्प्लीमेंट करो, प्लस, क्योंकि हमें ऐड करना है अपने स्ट्रिंग को एज ए स्ट्रिंग। जो हमारा लेंथ आएगी किस चीज़ की, स्नैक की बॉडी की, जो आपको यहाँ पे डालना है स्नैक बॉडी, और बाहर आ जाना इन दोनों से। और यहाँ पे आप लोगों को ट्रू कर देना है, ट्रू और कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको रेड कलर में आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली योर स्कोर को शो कर देना है। अब आपको क्या करना है, गेम ओवर जो सरफेस की जगह यहाँ पे एक रेक्टेंगल नाम से, रेक्ट के नाम से हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जिसके अंदर गेम ओवर सरफेस और डॉट गेट, यहाँ पे आ जाएगा गेट, और यहाँ पे आपको रेक्ट के नाम से एक फंक्शन होता है उस चीज़ को कॉल कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसी से आपका क्या होगा, इस चीज़ से आपके विंडो पे शो हो जाएगा योर स्कोर इज, कितना स्कोर आया वो चीज़ आपका शो हो जाएगा। अब हमने स्कोर शो करने के लिए बेसिकली स्नैक की बॉडी ले रखा है, तो लेंथ ऑफ स्नैक बॉडी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, गेम ओवर रेक्ट जो है मिड टॉप पे हमें शो करना, तो वहाँ पे आपको विथ और हाइट को डिवाइड करके यहाँ पे शो करना है। ये क्या करेगा, डिस्प्ले द गेम ओवर द टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर ये डिस्प्ले कर देगा गेम को। तो अब आपको क्या करना है, पाई गेम डॉट और डिस्प्ले और डॉट फ्लिप कर देनी है। यहाँ पे आप लोगों को फ्लिप फंक्शन होता है बेसिकली, इस चीज़ को कॉल करना है। उसके बाद आपको पॉज कर देना 5 सेकंड के लिए, टाइम डॉट यहाँ पे स्लिप इंप्लीमेंट कर सकते हो। 5 सेकंड के लिए हमने पॉज कर दिया और उसके बाद हम लोग पाई गेम को क्लोज कर सकते हैं। तो पाई गेम डॉट क्विट का कॉल करना है और उसके बाद आप लोगों को क्विट फंक्शन था उसी को कॉल करके कंट्रोल ऐसे सेव कर लेना है। अब आपका जो कंप्लीट कोड है वो रेडी हो चुका है। मैंने आप लोगों को लाइन बाय लाइन समझाया कि क्या करेगा ये कोड और कैसे काम करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को रन करेंगे। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे और सेम चीज़ जो हमारा पाइथन स्नैक पाई गेम डॉट py से इस चीज़ को रन करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास आ रहा है
लाइन नंबर 44 में इशू आ रहा है। तो हम लोग ऊपर चलते हैं और लाइन नंबर 44 को चेक करते हैं। यहाँ पे देखो लाइन नंबर 44 इफ़ टाइप हमने लगाया। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, इफ़ इवेंट टाइप जो है वो यहाँ पे देखो सिंगल इक्वल टू हमने इम्प्लीमेंट किया, डबल इक्वल टू होना चाहिए ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा दोबारा रन करते हैं, देखते। अच्छा यहाँ पे देखो हैज़ नो एट्रीब्यूट क्लॉक, डिड यू मीन क्लॉक, ठीक है। लाइन नंबर 27 में इशू दे रहा है, तो 27 पे चलते हैं। अच्छा ये चीज़ है हमारा क्लॉक, तो आपको कैपिटल लेटर में पास करना होगा क्योंकि ये क्लॉक स्मॉल में इसके पास नहीं है, तो इसको आपको ध्यान देना है। ओके सो अभी दोबारा इशू आ गया कि लाइन नंबर 44 में दोबारा इशू हुआ pygame.quit के यहाँ। तो वहाँ पे क्विट फंक्शन हमने कॉल कर रखा बट वहाँ पे फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये चीज़ को रिमूव कर दो। अच्छा ठीक है दोबारा चलते हैं। अभी भी इशू आ रहा है गाइस, 87 पे इशू अब है। अब देख लेते हैं 87 का इशू क्या है हमारे पास। लाइन नंबर 87 पे क्या हमारे पास, यहाँ पे देखो। अच्छा इस चीज़ को हमने फिल की जगह हमने फ्लिप लगा दिया, सॉरी। यहाँ पे फिल फंक्शन को कॉल करना है, फिल से कलर बेसिकली फिल कर देगा, ठीक है। दोबारा रन करना है। सो गाइस जब यहाँ पे देखो ये अच्छी तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये कोड आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग यहाँ पे प्ले कर सकते हो कुछ इस टाइप से। यहाँ पे देखो हम लोग इस चीज़ को प्ले कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्नैक को हम लोग बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी बॉडी से टच करके चेक करेंगे कि हमारा वाला फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। ओ सॉरी अभी हमारा कट हो जाता है। देखो मुझे खेलने नहीं आता बट या ट्राई कर सकते हैं हम लोग। यदि आपको ये गेम पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे ना चलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ऐसी गेम हम लोग बनाते रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट भी कोई ना कोई न्यू गेम लेकर आएंगे जो कि पाइथन के अंदर आप लोग सिंपल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है अब हम लोग इसकी बॉडी से टच करवाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कब टच होता है ये। अच्छा थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। योर स्कोर इज 14 आया हुआ इस बार, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से गाइज आप लोग अपने गेम को क्रिएट कर सकते हो। मैं कोड आप लोगों को बेसिकली गिटहब पे अपलोड करके दे दूंगा, आप लोग इस कोड को यूज करके और खुद का एक गेम बना सकते हो। ओके सो गाइज आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।